हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे और भारतीय इतिहास में भारत के वैभवपूर्ण अतीत की हमने बात की थी। और वैभवपूर्ण अतीत की जब हमने बात की थी तो उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों की हम बात कर रहे थे। और स्रोतों में जो स्रोत के दो स्वरूप है, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, उसमें हम पढ़ रहे थे साहित्य स्रोत। और साहित्य स्रोतों का जो वर्गीकरण था वो दो प्रकार से किया गया है। एक वर्गीकरण है साहित्य स्रोत का धार्मिक साहित्य और दूसरा जो वर्गीकरण है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में हम पढ़ रहे थे चार वेद, चार वेदों के बाद वेदांग साहित्य, वेदांग साहित्य के बाद पुराण साहित्य, पुराण साहित्य के बाद स्मृति साहित्य और स्मृति साहित्य के बाद महाकाव्य। इस प्रकार उनका वर्गीकरण। और उसके बाद बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये धार्मिक साहित्य था। और धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य और विदेशी साहित्य स्रोत का हम अध्ययन कर रहे थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो साहित्य स्रोत है, साहित्य स्रोत में हमने देखा था वेद। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमने साहित्य स्रोत में एक बिंदु देखा था वेद और वेद की परिभाषा, वेद और वेद की परिभाषा और विशेषता, परिभाषा और विशेषताएं हमने पढ़ी थी। वेद के बाद हमने इसमें पढ़ा था चार वेद, जिसमें ऋग्वेद संहिता हमने पढ़ लिया। ऋग्वेद संहिता पर टिप्पणी लिखिए या ऋग्वेद संहिता का विवरण दीजिए, या ऋग्वेद संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे साहित्य स्रोत में, आगे पढ़ेंगे चार वेदों में से यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पहले ऋग्वेद, और ऋग्वेद की विशेषताएं हमने पढ़ी। आज हम देखेंगे यजुर्वेद। देखिए सबसे पहले नंबर एक कि इनका विषय क्या है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि वेद का वर्णित विषय क्या है। तो यजुर्वेद का वर्णित विषय है यज्ञिक कर्म कांड। यज्ञिक कर्म कांड, जो यज्ञिक कर्म कांड में जो प्रक्रियाएं वैदिक यज्ञ में चलती हैं उनका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इनका वर्णित विषय है यज्ञिक कर्म कांड। यजुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो यजुर्वेद के दो रूप है। एक रूप है जिसको अपन शुक्ल यजुर्वेद के रूप में जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा जो इसका नाम है वह है कृष्ण यजुर्वेद। नंबर दो कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का हम अध्ययन करते हैं तो यजुर्वेद के दो स्वरूप है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें वास्तविक जो इसका स्वरूप है वो है शुक्ल यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद रूप है, यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद रूप है वो वास्तविक है, यही मूल है, यही प्राचीन है, यही प्रमाणित है। यानी यजुर्वेद का वास्तविक जो स्वरूप है वो शुक्ल यजुर्वेद है। और यह यजुर्वेद पद्य में है, ध्यान रखिए ये यजुर्वेद पद्य में है। और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया। इस तरह से पद्य और गद्य दोनों का जब स्वरूप मिला तो इसे चंपू काव्य के रूप में जाना गया। किस वेद को चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है? तो हमारा उत्तर है यजुर्वेद को चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा वेद मूल रूप से पद्य में था? तो भी उत्तर हमारा होगा यजुर्वेद मूल रूप में से पद्य था।
यजुर्वेद का कौन सा रूप वास्तविक यजुर्वेद है, तो भी हमारा उत्तर होगा शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद का वास्तविक रूप है। ध्यान रहे, यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी एक वाजसनेयी संहिता इसकी सबसे प्रसिद्ध संहिता मानी जाती है, वाजसनेयी संहिता के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद के दोनों स्वरूपों को जब हम देखते हैं, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और इन दोनों के ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं, इन दोनों के ब्राह्मण ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रहे, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना है। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा का उल्लेख आता है, राम कथा का उल्लेख जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है अन्न ही ब्रह्म है। आगे हम पढ़ेंगे विज्ञान और कृषि का विकास, वैदिक काल में विज्ञान और कृषि का विकास पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें कृषि के कार्यों का उल्लेख मिलता हुआ दिखाई देगा और अन्न का सबसे अधिक महत्व दिखाई देगा। और वो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का जो भाग है तैत्तरीय, उसमें अन्न को ब्रह्म माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आर्णय ग्रंथ क्या है, यानी यजुर्वेद का आर्णय ग्रंथ क्या माना जाता है। यजुर्वेद का आर्णय ग्रंथ माना जाता है बृहदारण्य, और शुक्ल यजुर्वेद का तैत्तरीय आर्णय ही माना जाता है, बृहदारण्य। उसके बाद अपन बात करते हैं उपनिषद की, कि यजुर्वेद का उपनिषद क्या है। ध्यान रहे, यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्योपनिषद, और दूसरा जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। ध्यान रहें, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। समस्त उपनिषद ग्रंथों में सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो भी बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ है। यानी यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद भाग है उसका जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, और ये उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ उपनिषद माना जाता है और सबसे बड़ा भी है। परीक्षा में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका एक दूसरा भाग है कठोपनिषद। ध्यान रहे, कठोपनिषद का जो वर्णित विषय है, कठोपनिषद का वर्णित विषय है जो आत्मा है, उस आत्मा को पुरुष के रूप में माना गया है, यानी आत्मा को पुरुष तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, वो कठोपनिषद में स्वीकार किया गया है। उसके बाद अपन देखते हैं उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद का जो उपवेद धनुर्वेद है उसका वर्णित विषय युद्ध कला से संबंधित है। युद्ध से संबंधित जो विवरण है, युद्ध से संबंधित यानी युद्ध कला से जो संबंधित विवरण है वो धनुर्वेद में मिलता है। ध्यान रहे, यजुर्वेद में से क्या पूछा जा सकता है, यजुर्वेद का वर्णित विषय क्या है, यज्ञिक कर्मकांड। यजुर्वेद का वास्तविक स्वरूप कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वास्तविक स्वरूप है, मूल है, प्राचीन है, ये प्रमाणित है और ये पद्य रूप में है।
वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता यजुर्वेद का दूसरा नाम है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जो अति महत्वपूर्ण है। राम कथा का उल्लेख इसमें मिलता है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है बृहदारण्यको उपनिषद, यह सबसे बृहद उपनिषद है, बड़ा उपनिषद है और ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषद भी माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का जो कठोपनिषद है उसमें आत्मा को पुरुष के समान माना गया है। इसका उपवेद धनुर्वेद जो युद्ध विद्या से संबंधित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद पर टिप्पणी लिखी या यजुर्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्त विवरण लिखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद संहिता की, या वेद का तीसरा जो स्वरूप है या तीसरा वेद है सामवेद, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सामवेद की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामवेद का वर्णित विषय क्या है। सामवेद का वर्णित विषय क्या है? विषय की हम बात करते हैं तो सामवेद संगीत कला से संबंधित है। संगीत कला का वेद है, संगीत कला का वेद है। दूसरी बात यह है कि सामवेद अपने आप में मूल नहीं है, सामवेद का अपना खुद का स्वरूप नहीं है। सामवेद के अपने खुद के 75 मंत्र है, 75 मंत्र जो है वो केवल सामवेद के हैं। बाकी 1549 कुल मंत्र है, वो उनमें से 75 मंत्र ही इसके हैं और बाकी सारे इसके जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी ये अपने आप में ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है, ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा वेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है, तो उत्तर होगा सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाएगा। सामवेद में 7 सुरों जो संगीत के 7 सुर है, उन 7 सुरों का मंत्रों में गान है, मंत्रों में गान किया गया है। वो 7 सुरों के रूप में गान किया गया है। सामवेद के विवरण में जब हम देखते हैं कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का आरण्यक और सामवेद का उपनिषद और सामवेद का उपवेद की जब हम बात करते हैं तो सामवेद एक संगीत का सबसे प्रमुख वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं, आरण्यक की हम बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो इसका जो आरण्यक ग्रंथ माना जाता है वह उपनिषद जो है, इसका सामवेद के उपनिषद के रूप में जब हम देखते हैं तो छांदोग्यो उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ध्यान रहे छांदोग्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद इसलिए है क्योंकि इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। देवकी पुत्र कृष्ण का इसमें स्पष्ट उल्लेख दिखाई देता है। परीक्षा की दृष्टि से सामवेद के स्वरूप में छांदोग्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। इसका जो उपवेद माना गया है, सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहा गया है। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद जो है वो नृत्य और संगीत कला से संबंधित है। नृत्य और संगीत कला से संबंधित गंधर्व वेद को माना जाता है, जो सामवेद का स्वरूप है। क्या हुआ? हो गया? ऊपर लिखवाएंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे सामवेद के उपवेद की। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है जो नृत्य और संगीत कला से संबंधित है। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथा जो वेद है, चतुर्थ जो वेद है वो है अथर्ववेद। ध्यान रहे, चतुर्थ वेद अथर्ववेद, अर्थवेद नहीं है, ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना है वो सबसे बाद में की गई है। अथर्ववेद का जो वर्णित विषय है, अथर्ववेद का जो विषय है, वर्णित विषय, वो कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड से संबंधित है। ये तंत्र
मंत्र से संबंधित है, जादू टोने से संबंधित है, जादू टोने से संबंधित इसको माना जाता है। और जो अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, औषधि शास्त्र है, औषधि शास्त्र का जो अधिक जो बड़ा विवरण है वो इसमें उल्लेखित किया गया है। औषधियों के बारे में बताया गया है। अनेक रोग निवारण के तरीके हैं, रोग निवारण के जो तरीके हैं वो सब अथर्ववेद में उल्लेखित है। अथर्ववेद को निर्मित करने का श्रेय ऋषि अथर्वा ऋषि अथर्वा और अंगिरा ऋषि को है। ऋषि अंगिरा और ऋषि अथर्वा दोनों ने मिलकर के अथर्ववेद का निर्माण किया, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है अथर्ववेद का, वो है अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस वेद के रूप में भी अथर्ववेद माना जाता है। ध्यान रहे, वैदिक तंत्र मंत्र की दृष्टि से अथर्ववेद का जो वर्णित विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ध्यान रहे, ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये ध्यान रहे। इसके बाद में अथर्ववेद के उपनिषद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का उपनिषद बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अथर्ववेद का जो उपनिषद है वह है मुंडको उपनिषद। ध्यान रहे, मुंडको उपनिषद हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुंडको उपनिषद महत्वपूर्ण है और ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडको उपनिषद हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंडको उपनिषद में हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसका उल्लेख इस मुंडको उपनिषद में है, उससे ये लिया गया है। इसके अलावा मुंडको उपनिषद में यज्ञ की आलोचना की गई है, ध्यान रहे, यज्ञ की आलोचना का उल्लेख इसमें मिलता है और ऐसा उल्लेख किया गया है कि यज्ञ एक ऐसी फूटी नौका है जिस पर बैठकर के महासागर को पार नहीं किया जा सकता, तैरा नहीं जा सकता। इस तरह से अथर्ववेद का जो मुंडको उपनिषद है वो यज्ञ की आलोचना भी करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 4 वेद है। परीक्षा में सवाल आता है कि अथर्ववेद का वर्णित विषय क्या है, तो कर्मकांडीय, तंत्र मंत्र, जादू टोने, औषधि शास्त्र, रोग निवारण से संबंधित है। अथर्ववेद का जो सबसे प्रसिद्ध उपनिषद कौन सा है, मुंडको उपनिषद है। या मुंडको उपनिषद किसका भाग है, अथर्ववेद का भाग है। मुंडको उपनिषद में जो उल्लेखित है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उल्लेखित किया गया है और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की आलोचना की गई है। ये कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी फूटी नौका है जो हमें इस संसार को पार नहीं करा सकती। इसके बाद हम वैदिक साहित्य को आगे देखते हैं तो आगे आता है 2 नंबर पर वेदांग साहित्य। 1 नंबर पर हमने अध्ययन किया, सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, स्रोतों की परिभाषा के बाद हमने वेद की परिभाषा देखी कि वेद की परिभाषा क्या है और वेदों की विशेषताएं क्या है ये भी देखी। और उसके बाद हमने देखा कि वेदों का जो स्वरूप है वो कौन कौन सा है और उसके आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है। अब यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एक तो है आरण्यक और एक उपनिषद और तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। इनके बारे में कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों निकटतम हैं, इसलिए ध्यान रहे। सबसे पहले आता है आरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसी वन पुस्तक कहते हैं। और ज्ञ का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, यानी जंगल में बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन ध्यान रहे, जो कर्मकांडीय बातें थी, कर्मकांड की जो बातें थी, उन कर्मकांड की बातों का जो दार्शनिक स्वरूप स्थापित किया गया, जो दार्शनिक स्वरूप सामने लाया गया, वो दार्शनिक स्वरूप
इस आरण्यकों के माध्यम से ही लाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आरण्यक जो है वो एकांतवास भी है, संवाद शैली में भी है, गुरु शिष्य का होना भी जरूरी है और एकांत में बैठ करके भी चिंतन किया गया है। और इसका जो मूल विषय है वो दार्शनिक स्वरूप और वो है प्राण विद्या। इसको अपन प्राण विद्या के रूप में जानते हैं। दूसरी बात आती है उपनिषद की। उपनिषद का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, उप और निषद। उप का मतलब होता है निकट और निषद का मतलब होता है बैठना। इसमें शिष्य ने गुरु के निकट बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया उसे उपनिषद नाम दिया गया। ये से आत्मविद्या के रूप में जानते हैं, इसको आत्मविद्या कहा गया। मतलब ये संवाद किया गया। जैसे मान लीजिए गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। दूसरा यम नचिकेता यम नचिकेता संवाद। ये इस तरह के जो संवाद उल्लेखित किए गए हैं, ये संवाद उपनिषदों में उल्लेखित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने गूढ़ रहस्यों की जो खोज की गई वो इन संवादों के माध्यम से की, यानी प्रश्नोत्तर शैली में इसका निर्माण किया गया। तो आरण्यक और उपनिषद में क्या अंतर हो गया? अंतर ये हुआ कि आरण्यक का जो ज्ञान है वो कर्मकांडीय ज्ञान को दार्शनिक ज्ञान में बदलने का जो तरीका है वो आरण्यक में है और इसे प्राण विद्या के रूप में जाना जाता है। जबकि उपनिषद में आत्मविद्या का उल्लेख है, उपनिषद संवाद शैली में है। उपनिषद में गुरु शिष्य के मध्य जो संवाद हुए हैं प्रश्नोत्तर शैली में हुए हैं उसका उल्लेखित किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अंदर जो कर्मकांडीय बातें लिखी गई है, कर्मकांडीय जो विवरण है, उस कर्मकांडीय विवरण की जो व्याख्या की गई है, जो स्पष्ट किया गया है व्याख्या के माध्यम से, वो ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। तो ध्यान रहे, आरण्यक की परिभाषा पूछी जा सकती है, उपनिषद की परिभाषा पूछी जा सकती है और ब्राह्मण ग्रंथ की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इस तरह से हम वेदों का वर्गीकरण करके अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेदांग साहित्य। ध्यान रहे, वेदों का स्पष्टीकरण करने के लिए, यानी हम बात करते हैं वेदांग साहित्य की। वेदांग साहित्य, जब हम वेदांग साहित्य की बात करते हैं तो वेदों को समझने के लिए, वेदों का जो स्वरूप है उसकी व्याख्या करने के लिए, वेदों के अंदर जो श्लोक है उन श्लोकों का स्पष्ट स्वरूप दिखाने के लिए जो विवरण लिखे गए उनको हम वेदांग स्वरूप में देखते हैं। यानी एक मंत्र होता है उसको खोल करके और उसकी अलग व्याख्या करके उसके शब्दों, अर्थों और स्वरों को समझने के लिए जिस विधि का उपयोग किया गया है उस विधि का नाम है वेदांग। और ये वेदांग है मूल रूप से 6 वेदांग है। मूल रूप से 6 वेदांग है। यहाँ पे 2 शब्द कंफ्यूज करने वाले, एक है वेदांग और एक है वेदांत। ध्यान रहे, वेदांग और वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत उपनिषदों को कहते हैं। जो उपनिषद है उसको वेदांत कहते हैं, यानी ये वेदों के अंतिम भाग है। वेदांग जो है वेदों के अंतिम भाग नहीं है, बल्कि वेदांग तो क्या है? वेदों को समझने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की शब्दावली, वेदों के मंत्रों को खोल कर रखने के लिए, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए जो एक विधि अपनाई गई है उस विधि को वेदांग कहते हैं। जबकि वेदांत खुद साहित्य है जो वेद का अंतिम भाग है और इसे उपनिषद कहा गया जो बाद के कालों में लिखा गया। तो हम बात करते हैं वेदांग साहित्य की, और वेदांग जो है वो 6 वेदांग है। अब देखते हैं हम 6 वेदांग में। नंबर 1 आता है शिक्षा, नंबर 2 है कल्प, नंबर 3 है व्याकरण, नंबर 4 है निरुक्त, नंबर 5 है ज्योतिष और नंबर 6 है छंद।
यानी वेदांग कभी कभार पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वेदांग है या वेदांग नहीं है, तो ध्यान रहे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग है। कभी पूछा जाता है कि कोई वेदांग साहित्य को स्पष्ट कीजिए या वेदांग साहित्य के नाम लिखिए, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये वेदांग साहित्य माने जाते हैं। इनके 6 रूप हैं। आइए हम देखते हैं इन 6 रूपों में है क्या। देखिए वेदांग में वेद का जो शरीर है, पाणिनि ने ये उल्लिखित किया, पाणिनि ने कहा अष्टाध्यायी में कि वेद रूपी शरीर जो है, वेद रूपी शरीर के अंग है। कौन? वेदांग साहित्य। जो वेदांग साहित्य है वो वेद रूपी शरीर का अंग माना जाता है, ऐसा पाणिनि ने कहा। अब देखिए वेद रूपी अंग कैसे माना जाता है, हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेद का कोई शरीर है, इस वेद के शरीर में हम देखते हैं ये आँख है, अक्षिका है, ये नासिका है, नासिका, ये मुख है, ये इसके कर्ण कान हैं, ये इसके हाथ होंगे, हाथ भी होंगे और पैर भी होंगे। अब हम देखते हैं यदि हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण, यदि हम व्याकरण को देखें तो व्याकरण क्या है? यह वेद, व्याकरण जो है वो वेद का मुख है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है? नासिका है। वेद की नासिका किसको कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है। यदि हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जो है वो वेद के अंग माने गए हैं। निरुक्त क्या है? निरुक्त वेद के कान माने गए हैं। निरुक्त है वो वेद के कान हैं, और जो कल्प है वो वेद के हाथ माने गए हैं, कल्प, और छंद है वो वेद के पैर माने गए हैं। ध्यान दीजिए वेद के जो शरीर है, पाणिनि ये मानते हैं कि वेद रूपी शरीर के जो अंग है वो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। फिर हम देखते हैं कि वेद रूपी शरीर में वेद का जो मुख है वो व्याकरण है। यानी सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षा। शिक्षा को हम वेद की क्या मानते हैं? नासिका। शिक्षा जो है वेद की नासिका है। उसके बाद हम देखते हैं कल्प। कल्प क्या है? कल्प वेद के हाथ माने गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्याकरण क्या है? व्याकरण को वेद का मुख माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं निरुक्त क्या है? व्याकरण के निरुक्त कान हैं, कानों को व्याकरण का निरुक्त माना गया है। और ज्योतिष क्या है? वो ज्योतिष वेदों की आँख मानी गई है। और छंद क्या है? छंद ज्योतिष के पैर माने गए हैं। यानी ये जो वर्गीकरण किया है पाणिनि ने वो इस तरीके से किया है कि शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प हाथ है, व्याकरण मुख है, निरुक्त कान है, ज्योतिष आँख है और छंद पैर है। ये मिलान करने वाला सवाल भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, यानी इनको अन्य क्या क्या नाम दिया गया है। जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया कि शिक्षा जो है उस शिक्षा रूपी जो वेदांग है, इस शिक्षा रूपी वेदांग का निर्माण ऋषि गायलम ने किया। इसके प्रतिपादक जो है वो ऋषि गायलम है। ऋषि गायलम को इसका प्रतिपादक माना गया है। फिर इसमें है क्या? इस शिक्षा में क्या है? इस शिक्षा को अपन कहते हैं स्वर विज्ञान। ये स्वर विज्ञान माना जाता है। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान का मतलब ये हुआ कि ये वर्णों की उत्पत्ति, यानी जो वर्णों की उत्पत्ति है उससे संबंधित जो विज्ञान है उसे अपन स्वर विज्ञान के रूप में मानते हैं, और वो है शिक्षा। उसके बाद अपन देखते हैं कल्प। इसके हाथ है, ध्यान रहे कल्प कर्म कांडीय प्रक्रिया है, अनुष्ठान प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। अनुष्ठान से संबंधित
कल्प है, और कल्प के अंदर सूत्र साहित्य आता है, सूत्र साहित्य। और इस सूत्र साहित्य में जो आशुलायन सूत्र है, वो आशुलायन सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या है? व्याकरण में शब्दों की उत्पत्ति, यानी ये भाषा विज्ञान कह सकते हैं अपन। व्याकरण के जनक यदि माने तो व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है। उसके बाद आता है पतंजलि का महाभाष्य महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। और उसके बाद आता है कात्यायन की वार्तिका जो है वो महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। वार्तिका महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यदि इसको हम माने कि व्याकरण है क्या, तो व्याकरण को अपन मानते हैं तो यह है भाषा विज्ञान। हमारे यहाँ वेदों में इसे क्या माना गया है? भाषा विज्ञान के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं निरुक्त का प्रतिपादन यास्क मुनि ने किया। यास्क मुनि ने निरुक्त का प्रतिपादन किया। और ये जो प्रतिपादन है ये शब्द की पैदाइश, व्युत्पत्ति से संबंधित या व्युत्पत्ति विज्ञान के रूप में हम इसे मानते हैं। उसके बाद हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के जनक माने जाते हैं पिंगल मुनि ने ज्योतिष का प्रतिपादन किया। और ज्योतिष का जो विषय है, वर्णित विषय है, वो है भविष्य विज्ञान, यानी इसको अपन भविष्य विज्ञान के रूप में जान सकते हैं। भविष्य विज्ञान के रूप में जाना जाता है। छंद शास्त्र के प्रतिपादक है लगध मुनि या लगध मुनि छंद शास्त्र के प्रतिपादक माने गए हैं। और छंद शास्त्र में जो है वो उच्चारण स्वरों से संबंधित, इसको यानी ध्वनि विज्ञान के रूप में जानते हैं। ध्वनि विज्ञान, इसे अपन ध्वनि विज्ञान कह सकते हैं। देखिए अब सारा विज्ञान आ गया है वेदों के अंदर। देखिए वेदांग साहित्य है वो 6 वेदांग है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अपने वेद रूपी शरीर में 6 अंग माने हैं। पहला अंग है शिक्षा, जो नासिका से संबंधित है, यानी वेद की नासिका है और इसके प्रतिपादक ऋषि गायलम है। और उसके बाद इसको अपन स्वर विज्ञान के रूप में जानते हैं, यानी स्वरों की जो उत्पत्ति है उसका यदि हम वेदों के मंत्रों में स्वरों की उत्पत्ति के अनुसार उच्चारण करें तो ये स्वर विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा, उच्चारण की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 2 कल्प को अपन वेद रूपी शरीर का हाथ मानते हैं। ये कर्म कांडीय अनुष्ठान से संबंधित है। और अनुष्ठान से संबंधित होने के साथ साथ ये सूत्र साहित्य भी माना जाता है। इसके अंदर आश्वलायन सूत्र है, आपतेस्तव के सूत्र का विवरण है, या शुल्ब सूत्र है। सूत्र साहित्य जो है ग्रह सूत्र है, स्रोत सूत्र है, सूत्र साहित्य वो इस कल्प में आता है, क्योंकि कल्प का जो संबंध है वो काल गणना से संबंधित है। उसके बाद यदि हम वेदांग के अंग की बात करें, व्याकरण को वेद का मुख माना गया है। और व्याकरण 3 है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण मानी जाती है। पतंजलि का महाभाष्य, उसके बाद कात्यायन की वार्तिका, ये 3 व्याकरण ग्रंथ इसको व्याकरण त्रयी के नाम से जानते हैं। और ये जो तीनों विद्वान हैं इसको व्याकरण त्रयी कहा जाता है। एक तो व्याकरण त्रयी और एक व्याकरण त्रयी। इनका जो संबंध है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है, यानी वेदों में जो भाषा शैली है वो इस व्याकरण से ही पनपी है। उसके बाद है निरुक्त को वेदों का कान माना गया है। निरुक्त का प्रतिपादन किया यास्क मुनि ने, और इसे शब्द विज्ञान भी कहते हैं या शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद ज्योतिष, इसे वेद का आंख कहा गया है। इसके प्रतिपादक पिंगल मुनि है। इसका संबंध भविष्य विज्ञान से संबंधित है। और अंत में है छंद को वेद का पैर कहा गया है।
इसके प्रतिपादक लगध मुनि हैं और इसका संबंध है ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, सवाल इम्पोर्टेंट बनता है। वेदांग साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? वेदांग साहित्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमने अध्ययन किया सबसे पहले वेदों के बाद हमने 4 वेदों का अध्ययन किया, 4 वेदों के बाद वेदांग साहित्य, और वेदांग साहित्य में हमने देखा 6 वेदांग, और उसके बाद अब हम अध्ययन करते हैं पुराण साहित्य। देखिए, जो वैदिक साहित्य है उसमें नंबर 3 हम देखते हैं पुराण साहित्य। ध्यान रहे, पुराण साहित्य क्या होता है? पुराण साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है पुराण साहित्य, इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम एक बात देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जब हम एक बात पढ़ते हैं, सवाल आता है कि वैदिक काल में जो साहित्य स्रोत है उन स्रोतों में से वैदिक काल की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत या ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा पुराण। ध्यान रहे, वेद नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, वेदांग नहीं है, महाकाव्य नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पुराण है। पुराण क्यों है? क्योंकि पुराणों में ऐतिहासिक विवरण मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराण के प्रतिपादक किसको माना गया है? प्रतिपादक, पुराणों का प्रतिपादक किसे माना गया है? तो पुराणों का जो प्रतिपादक माना गया है वो लोमहर्ष ऋषि को माना गया है। ऋषि लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि, और उनके जो पुत्र है, उनके पुत्र उग्रश्रवा, उनके पुत्र उग्रश्रवा और लोमहर्ष ऋषि को हम पुराण साहित्य के प्रतिपादक मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुराण साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुराण साहित्य का शाब्दिक अर्थ पुरातन है, पुरातन से संबंधित है, यानी ऐसा ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, और उस पुरातन ज्ञान को तथ्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में यदि हम विवरण लिखते हैं साक्ष्य के रूप में, और उस तथ्य और साक्ष्य के रूप में यदि हम श्रेणीबद्ध विवरण लिखते हैं, ये श्रेणीबद्ध जो विवरण लिखते हैं वही हमारा क्या है? पुराण साहित्य है। उसके बाद हम बात